वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कंट्रोल फ्लो। ये भी 100% C++ की तरह काम करता है। सो जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। सो कंट्रोल फ्लो क्या होता है? अगर आपको कोई कंडीशंस चाहिए कि अगर आप ये काम करें तो पर्टिकुलर काम आपका स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज द अदर वर्क शुड स्टार्ट। द ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब जब तक कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आती आपका फ्लो चलता रहता है। अदरवाइज आपको फिर स्पेसिफिक कंडीशन में डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर टू राइट साइड और लेफ्ट साइड। सो इसके अंदर हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है और स्विच स्टेटमेंट है, सेम एज C++। सो अब ये वाले ऑपरेटर यूज हो सकते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल्स टू, और दैट यू नो ऑल अबाउट दिस। सो जस्ट मैं क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ कि हमारे पास ये क्या चीज़ें हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन दी जाती है, फिर आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी नेक्स्ट मूव है, आपका फ्लो उसी हिसाब से मूव करता जा रहा है। बिकॉज दिस इज़ नॉट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स। सो ये सिर्फ जावा की फेमिलियरिटी के लिए बता रहा हूँ कि इसमें इफ़ कैसे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ वन एग्जांपल जो आप चेक कर सकते हैं कि अगर एज लेस देन माइनर तो व्हाट यू हैव टू गिव आउटपुट, अदरवाइज दिस इज़ द आउटपुट। सो 100% C++ की तरह का ये कोड है। ठीक है, अब आपने ये चीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडेंटेशन कोड में रखनी है। बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ ताकि आपकी रीडेबिलिटी बढ़ सके। बल्कि एक कोड मैंने यहाँ पे किया हुआ है, कहते जब आप कोडिंग कर रहे हो ना, तो आप ये समझें कि आपका कोड जिस बंदे ने बाद में चेंज करना है या देखना है, वो एक पागल इंसान है। उसको उसको आपके घर का पता है। वो पहुंच जाएगा आपका दिमाग खराब, आपको मारने के लिए पहुंच जाएगा। इसने इतनी ज़बरदस्त कोटेशन दी है एक बंदे ने, मार्टिन गोल्डिंग ने। तो उसे कहता है कि जब भी आप कोड कर रहे हो तो भाई ये समझिए कि जो मैं कोड कर रहा हूँ ऐसे बंदे ने पढ़ना है जो जिसका वैसे ही दिमाग खराब है और उसको मेरे घर का भी पता है। सो अब इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, जान चुके होंगे इंडेंटेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब आपने ये काम नहीं करना, कंडीशन जितनी भी हमारे पास इफ़ है स्टेटमेंट उनको हमेशा ब्लॉक के अंदर लिखना है। ये काम मत करें, क्योंकि इससे क्या होता है, ओनली एग्जीक्यूट द फर्स्ट स्टेटमेंट। इसमें हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, बाकी नहीं होती। ठीक है, सो आपने हमेशा इफ़ की स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर लिखनी है। प्रेसिडेंस क्या होती है? अगर आपने इस तरह की कंडीशन दी है तो आपके जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी रादर टू आपकी जो दूसरे हमारे पास है उनसे। ठीक है, रिलेशनल से। अब जैसे जैसे टोटल नॉट इक्वल टू स्टॉक, असल में अगर वो ये शायद ये करना चाह रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, स्टॉक प्लस वेयर हाउस करेगा। पहले ये करेगा फिर ये करेगा। ठीक है, सो ये तो पुरानी बातें आपको पता होनी चाहिए इन चीज़ों का। सो ये डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस आ रही है। ठीक है, तो इसमें एंड और वगैरह की प्रेसिडेंस हमारे पास ये हाई है, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का, ये हमारे पास हाई होती है। इफ़ ऐसे, इफ़ एल्स 100% सेम जो आप पढ़ के आ चुके हैं अभी तक। तो फिर यहाँ पे ये बात की है कि जो मैंने कहा था कि इंडेंटेशन का, और आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। इफ़ टोटल ग्रेटर देन मैक्स, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई तो मैं ये मुझे ये दे रहा है, एरर दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उसको ये इंडेंटेशन जो है हमारी रीडेबिलिटी के लिए होती है, इसकी रीडेबिलिटी के लिए नहीं होती। आप ये समझ होंगे, इसको इंडेंट किया तो इसको पता लग गया कि ये इसी का पार्ट है, नो दैट इज़ रॉन्ग। उसको ये पता है मेरी सिर्फ इतनी लाइन है, नीचे उसने एरर दे देना है। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी होती है, पाइथन जैसे पाइथन लैंग्वेज है, उसमें इंडेंटेशन अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए भी होती है और कंपाइलर के लिए भी होती है। उसे पता होता है ये मैंने इंडेंट कर दिया है तो ये इसी इफ़ के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये ब्लॉक स्टेटमेंट में आपने इफ़ लिखनी है, एल्स लिखनी है, ये वो इंडेंटेशन और ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर आप ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, ये ब्लॉक्स है आपके। ठीक है, सो इट मस्ट बी इन द ब्लॉक, ये ब्लॉक के अंदर चीज़ें होनी चाहिए। सो अगर आप इफ़ यूज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास ये एक सिंपल कंडीशनल भी ऑपरेटर मौजूद है। ठीक है, जिसमें आप कंडीशन देते हैं, ट्रू एक्सप्रेशन देते हैं, फॉल्स एक्सप्रेशन देते हैं। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। जैसे लिखा है जी, लार्जली ट्रू फॉल्स देगा। नम ग्रेटर देन 2 है तो num1 वरना num2। ठीक है, आप यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट भी करवा सकते हैं, यहाँ पे भी करवा सकते हैं। सो ये इफ़ पार्ट है, ये इफ़ ट्रू हुआ तो वो पार्ट है, ये इफ़ फॉल्स हुआ तो वो पार्ट है। दैट यू नो अबाउट टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। नेस्टेड इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह फेमिलियर है आप इसके साथ। जावा में भी ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, इफ़ के अंदर इफ़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, स्विच स्टेटमेंट आप इसके बाद है हमारे पास, ये भी आप पढ़ चुके हैं C++ में।
कि स्विच स्टेटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्विच में एक्सप्रेशन देते हैं और फिर उस एक्सप्रेशन का केस बता देते हैं। अगर ये वैल्यू हो तो फॉर एग्जांपल डे है, अगर 1 हो तो संडे प्रिंट करे, 2 हो तो मंडे। सो ये आप इफ़ वाला काम स्विच के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसमें एग्जैक्ट मैच होता है। दिस स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड अनदर वे टू डिसाइड which statement to execute next. The switch statement evaluate expression then attempt to match the result to the one of the several possible cases. The match must be the exact match. इसमें exact match होना चाहिए, less than greater than वाला सीन नहीं होता इसके अंदर। each case contains a value and a list of statement. हर एक में वैल्यू होती है जो आप उसको पास करते हैं, जो जिसकी बेस के ऊपर वो केस रन होना होता है, और स्टेटमेंट होती है, अगर वो वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है जी। सो जनरल सिंटेक्स क्या होता है, आपने स्विच लिखा, एक्सप्रेशन लिखा, वैल्यू दी, स्टेटमेंट दी, अगला केस दिया, नेक्स्ट केस, और इस तरह आपका ये मूव करता जाएगा जितने भी आपके केसेस होंगे। सो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, फ्लो आपका डायरेक्टली अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। सो आप चाहते हैं एक केस आपका ट्रू हो, आपने जो काम करवाने हैं वो काम आप करवाएं और उसके बाद ब्रेक लगा दें तो ये फ़ौरन बाहर आ जाएगा, बाकी केसेस एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए। इफ़ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज़ नॉट यूज एंड द फ्लो कंट्रोल विल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट केस। अगर आप यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं करते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे केसेस एग्जीक्यूट होते जाएंगे। सेम C++ वाला कॉन्सेप्ट, दैट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द क्विकली कि ये चीज़ें वही हैं जो उसके अंदर मौजूद होती हैं। स्विच स्टेटमेंट, ये अब एक एग्जांपल है। यहाँ मैंने ब्रेक लगाई है, अगर ये ट्रू होता है तो यहीं से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये एक विद ब्रेक है, अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो इसने सारे केसेस को एग्जीक्यूट करके आगे मूव करना था। दिस सब एग्जीक्यूट, क्योंकि ब्रेक नहीं लगी। ये है विदाउट ब्रेक। तो स्विच की एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो आप चाहते हैं कोई XYZ मैसेज करवा दे। ये मोस्टली आपका यूज़ करते हैं जब आप कहते हैं जी प्रेस 1, एक प्रेस करे तो ये मेन्यू खुल जाए, 2 करे तो ये मेन्यू खुल जाए, 3 करे तो ये मेन्यू खुल जाए। अगर कुछ भी नहीं करता, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहे जी इनवैलिड एंट्री है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए। जैसे यहाँ पे केस A B C D, अदरवाइज़ ये एल्स, फाइनल एल्स जो है ना, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट में ये काम करते हैं। ठीक है, अब ये बात आ रही है कि कहाँ पे आपने यूज़ करना है स्विच, कहाँ पे नहीं यूज़ करना। स्विच आपका बूलियन वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और डबल वैल्यू के साथ यूज़ नहीं हो सकता। अदरवाइज यू कैन यूज़ द स्विच स्टेटमेंट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनके साथ आप इंटीग्रल, कोई भी इंटीग्रल या करैक्टर, इनके साथ आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप बूलियन के साथ या फ्लोटिंग पॉइंट या डबल के साथ ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्विकली गो थ्रू द कंडीशन स्टेटमेंट एंड द कंट्रोल फ्लो। और इसके अंदर जो लूप्स का कॉन्सेप्ट है वो भी सेम जो सी के हमारे C++ के लूप है वही इसके लूप है। सो इसमें जस्ट हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह लूप को डिस्कस करेंगे कि लूप में ये कौन कौन से किस तरह ये काम करते हैं लूप, उसको एक बार क्विकली हम गो थ्रू कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।